कई लोगों को बड़ा ऐतराज होता है, ये लोग कथा में नृत्य कर रहे हैं। ओ भाई साहब, कथा में नृत्य तो सुतीक्षण मुनि ने भी किया है साहब। नहीं, भगवान न पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका। श्रीमद् भागवत महारास। वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रितः। तो आइए, इस राजा ने, विश्वरथ राजा ने ये निर्णय कर लिया कि ठीक है, अब मुझे पता लग गया कि संसार में सबसे बड़ा बल कौन है? गाय। कौन है? अब मैं आज से संकल्प करता हूं कि मैं गाय वाला हो गया। अब मैं केवल गाय वाला हूं, मेरी इष्ट अब गाय है बस। क्योंकि उससे मैं हार गया। जिसका इष्ट कौन है? गाय। क्योंकि वशिष्ठ की इष्ट कौन है? गाय। क्योंकि वशिष्ठ का अर्थ क्या है? बोलो, बस इष्ट। तो इष्ट मतलब इष्ट, और बस माने बस कर रखा है, बांध रखा है। तो एक ही इष्ट है दुनिया में जिसको बांध के रख सकते हो, और वो इष्ट कौन है? गाय। बाकी दूसरा इष्ट कहां बंधेगा? उसकी प्रतिमा को बांध सकते हो, जैसे ये बालिका है लड्डू गोपाल को बांध के चल रही है, लेकिन प्रतिमा को चल रही है। अब ये अलग बात है कि उसका भाव ऐसा कि नहीं, लेकिन एक ही इष्ट है जो चलता फिरता है, और उसे आप बांध सकते हैं। और वो इष्ट कौन है? बोलो। तो जिसने अपने इष्ट को बांध दिया है वही वशिष्ठ है, और जो वशिष्ठ है वही गुरु है। इसलिए राम से पूछो तुम्हारे गुरु कौन है? बोलो वशिष्ठ। राम जी के पिताजी को पूछो, बोलो तुम्हारे गुरु जी कौन है? बोलो वशिष्ठ। राम जी के दादाजी को पूछो कि तुम्हारे गुरु जी कौन है? बोला वशिष्ठ। राम जी के दादा के दादा के दादा के दादा के दादा के दादा को पूछो कि तुम्हारा गुरु कौन है? बोला। मतलब यजमान सब जा रहे हैं और गुरु जी वही है क्या? नहीं नहीं, वशिष्ठ उपाधि है, वशिष्ठ नाम नहीं है। जिसने है उसे गुरु मान लीजिए। बता, और अगर ये स्थिति होती तो आज ये हालत होती गाय के जो आज है देश में। बताइए, सोचिए। वशिष्ठ, वशिष्ठ, वशिष्ठ बलवान है, ताकतवर है, क्योंकि उसकी इष्ट गाय है। इसलिए मैं भी आज से संकल्प करता हूं, मेरी भी इष्ट तुम भी करो ना। विश्वरथ राजा बोल सकता है कि मेरी इष्ट गाय, तो तुम क्यों नहीं बोल सकते? उठाओ हाथ खड़े, और जो हाथ नहीं उठा रहे मारो उनको धक्का। कुछ लोग बिना धक्के के हाथ भी नहीं उठाते। उठाइए। हमारी इष्ट गाय है, हमारी इष्ट गाय है। मां प्राण जाए पर, चौपाई बड़ी याद है ये। बोलो, ये कथा पूरे देश को सुनाने लायक है कि नहीं है? बोलो। वो हमारे दर्शन भाई आज आ रखे हैं गांव से, कई बार हाँ कथाएं करवा चुके हैं, तो परिचय करा रहे थे हमारे शास्त्री जी। तो ऐसे ही हम बैठे बैठे, ऐसा चलता है ना कभी कभी, थोड़ी हंसी मजाक बोलते हैं जिसको ना। तो हमने कहा दर्शन भाई कितनी बार भागवत करा है? बोला 5 बार। तो हमने कहा 5 बात सुना दे भागवत की। बोलो श्री मद भागवत। इसका अर्थ करो। अगर इसका अर्थ तुम्हारी समझ में आ गया तो समझ लो पूरा भागवत तुम्हारी समझ में आ गया। श्री मद
भागवत। बस बीच में भगवान कृष्ण है। अंदाजे का अर्थ, एक एक शब्द का अर्थ करना पड़ेगा। सबसे पहले कौन सा शब्द है बोलो? बहुत अच्छे हैं वो, बड़े भावुक भक्त हैं वो। हाँ, बहुत भावुक। उनके भाव को जो है ना, उनको कृष्ण के सिवाय और कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन उनको कृष्ण गायों के बीच में दिख रहा है, ये ध्यान रखना। हाँ, कृष्ण दिखता ही उनको है जिनको कृष्ण गायों के बीच में दिखता है। जो बिना गाय के कृष्ण को देख रहे हैं, उन्होंने कभी सपने में भी कृष्ण का दर्शन नहीं किया है। हाँ, क्योंकि कृष्ण है ही गायों के बीच में। गवाम मध्य वसाम्यम, कल चर्चा हुई थी। नारद अपने चेले को, ध्रुव को, छोटा सा बालक 5 साल का, बोले गुरुजी कहां मिलेगा? बोला कौन किसको चाहता है? बोला कृष्ण को। क्या कहा? बोला बेटा मंत्र ले जी, दो गुरुजी मंत्र दो। बच्चा 5 साल का, दो मंत्र दो। तात, बोलो तात गच्छ भद्रम ते यमुनायाः तटम शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। आप सीधे यमुना जी के किनारे जाओ, वहाँ झुंड की झुंड गौएं चर रही होंगी, उनके बीच में कृष्ण मिलेगा। यह है मंत्र। यह है मंत्र, यह बताया तरीका। मंत्र का मतलब तुम्हारे कान फूंक दिए। मंत्र का मतलब ऐसी सलाह, ऐसी राय, ऐसा मशवरा, ऐसा तुम्हारी चेतना को जगा दिया। समझ रहे हो? पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। तो गाय को इष्ट बना दिया। किसको देख करके? वशिष्ठ को देख के। विश्वरथ राजा ने किसको इष्ट बना दिया? और बस अब गाय के सिवाय और कुछ नहीं है। एक बात ध्यान रखना, अनन्य भक्ति में एक शर्त है, अनन्य। अनन्य का अर्थ होता है न अन्य, न अन्य, न अन्य। काशी में एक शिव जी का भक्त था, वो गले में घंटा रखता था। लोग कहते थे कि ये घंटा क्यों रखा हुआ है? बोला शिव जी के अलावा कोई दूसरा नाम लेता है तो मैं घंटा बजा देता हूं, कुछ और न सुने। मंदिरों में भी घंटा होता है, और घंटे की व्यवस्था और परिपाटी सबसे पहले आरंभ गाय ने ही की है, क्योंकि गाय के गले में घंटी होती है। समझ रहे हो? मतलब गाय माता बोलती है अगर मेरे पास आई गए हो तो इधर उधर मत देखना, नान्य नान्य। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण इस शर्त को लगाते, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः परिपासते, नान्य, दूसरा नहीं चलेगा। गाय के गोठ में जब खड़े होते हैं तो गौ माता अपना सिर हिलाती है, और सिर हिला करके अपनी घंटी बजाती है। मतलब बेटा अब आज के बाद कोई दूसरा शब्द तुझे सुनाई न दे, बस मेरा ही शब्द तुझे सुनाई दे, और मेरा ही तो हो जा, अनन्य हो जा, अनन्य हो जा। और अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो चीज तेरे पास है उसको सुरक्षित रखूंगी, और जो चीज नहीं होगी उसे तेरे घर में ला के रखूंगी। योगक्षेम का मतलब है, योग मतलब जोड़ना, क्षेम मतलब कुशल। यानी जो चीज है उसको कुशल रखूंगी, जो तेरे पास पहले से है, और जो चीज नहीं होगी वो ला के दूंगी। वृंदावन की गोपियों के घास के बोझे उठाते थे कृष्ण, क्योंकि गोपी ध्यान में खोई हुई है, मन भगवान में है और बाहर से हाथ से घास काट रही।
अब इतना काट दिया कि अपने वजन से 4 गुना ज्यादा। अब उठाए इसको, कैसे उठाएगी? अब घास काटा है, इसे छोड़ने का भी मन नहीं कर रहा क्योंकि गायों को खिलाना है, तो कौन उठाएगा? तो कृष्ण आए, गोपी बेसुद्ध है, तो कृष्ण ने पहले वो घास का बोझा उठाया, फिर उसके ऊपर गोपी रखे और उसके घर में पहुंचा दिया। बोलो श्याम सुंदर भगवान की हर हर श्री, श्री मतलब गाय। श्रीमद् भागवत का अर्थ बता रहा है व्यासपीठ आपको। श्री यानी गाय, क्योंकि उपनिषद कह रहा है नमो गोभ्या श्रीमतीभ्या, गाय श्री है। श्री शब्द के भी बहुत अर्थ हैं, लक्ष्मी भी अर्थ है। श्री सते लक्ष्मी। श्री हर इस देश में पुरुषों के नाम के आगे क्या लगता है, और माताओं के नाम के आगे श्रीमती मतलब गाय वाली। और जो बिना गाय के श्रीमती लगा रहे हैं उनको सीधे मुकदमा होना चाहिए उन पे। अरे है 420 का केस, क्योंकि श्रीमती शब्द का अर्थ ही होता है जो गाय वाली है, वही बहन अपने नाम के आगे श्रीमती लगा। और जो पुरुष गाय वाला है वही अपने नाम के आगे श्री लगाए। बिना गाय वाले भी श्री श्री श्री। अरे भाई साहब, बिना गाय का श्री क्यों लगा रहा? ऐसा श्री फ्री हो गया है क्या? बहुत ध्यान दीजिए। तो श्री का अर्थ क्या हुआ? बोलो जोर से, और जोर से बोलिए। और दूसरा शब्द क्या है? मद। मद का अर्थ क्या होता है? घमंड, गर्व, अभिमान। नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाई मद नाही। ऐसा दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ जिसको पद मिला हो और मद ना हुआ हो। बोलो। तो इसलिए मद, घमंड। तो श्री का अर्थ है गाय और मद का अर्थ है घमंड। और तीसरा शब्द क्या है? भागवत। और भागवत का सीधा अर्थ होता है भगवान का। भागवत का अर्थ क्या है? भगवान का। जैसे ये परम भागवत है, ये माता जी परम भागवत है। परम भागवत माने परम भगवान की है। बोलिए परम भागवत पृथु जी महाराज। जो भगवान का हो गया है उसे भागवत कहते हैं। तो अब इसका वाक्य बनाओ। जो सही वाक्य बनाएगा उसके गले में माला डालेंगे। जल्दी करो। आप पढ़े लिखे सब, स्कूल में पढ़ते थे तो वाक्य कैसे कैसे बनाते थे। आपको बता दिया ना, शब्द दे दिए। गाय, घमंड, भगवान का। अब इसका शुद्ध वाक्य बना। गाय भगवान का घमंड है, और हाँ, गाय घमंड गर्व एक ही बात। गाय भगवान का गर्व है। और अभी शुद्ध वाक्य नहीं बना। देखते हैं कौन बने करोड़पति। ये इन्होंने वाक्य को और ही कहीं जो शब्द है ही नहीं वो ठोक दिया हुआ। आराधना कहाँ से आई यहाँ? हमारे गोयल साहब जी हैं, कहाँ से कहाँ ठोक दिया। क्या बोलते हैं वो? कुब्जा है एक। आप लोग यहाँ कोई अध्यापक है हिंदी का, संस्कृत का? वाक्य बनाओ ना। शब्द हमने दे दिया, आपने वाक्य बनाना। आप फोकट के शब्द और शब्द बाहर से क्यों ला रहे हो? जो शब्द हमने दिए हैं उनका वाक्य बनाओ। बात खत्म। हमने 4 शब्द दे दिया आपको। क्या क्या शब्द दे? सुनो ध्यान से, फिर सुनो, समझे नहीं। श्री यानी गाय। हमने एक शब्द दिया आपको, गाय। दूसरा है मद। मद यानी घमंड या गर्व या अभिमान, एक ही बात है। ठीक है। तो दूसरा है गर्व।
घमंड। लो देखो हमने सब, बैठो आप गड़बड़ कर रही हैं। हाँ नहीं नहीं, हम समझ गए, आप लोग समझ नहीं रहे हैं, हमारी बात नहीं समझ रहे हैं। व्यासपीठ की बात, वाक्य बनाओ आप लोग। हम लोगों ने तो बचपन में वाक्य बनाए हैं। जो सब सुनो सुनो सुनो, जो शब्द हम दे रहे हैं उन शब्दों से बनाओ ना वाक्य। आप इधर उधर के शब्द क्यों ला रहे हैं? सुनो, ध्यान से सुनो, फिर सुनो। हमारे शास्त्री जी कहाँ हैं? उमेश दत्त, ये देखो उधर बैठे हुए हैं पीछे। गाय ही भगवान का अभिमान है। थोड़ा थोड़ा सही है, हाँ ठीक है। सुनो सुनो सुनो, वाक्य कितने शब्दों का बनाना है? सुनो, गाय, घमंड, भगवान का, इसको शुद्ध वाक्य बना दो। हाँ, जैसे ये बनाया कि भगवान का घमंड गाय है, ये भी, ये इन्होंने वाक्य ठीक बनाया, समझे? लेकिन अभी जो सही वाक्य नहीं बनाया है, क्योंकि अर्थ ये थोड़ी निकलेगा। अर्थ बोलो, हाँ बोलिए, ठहरे ठहरे। तालियां बजाओ, जबरदस्त। आइए आइए आइए, इधर आइए। इधर से आइए, उधर से आइए, उधर से आइए। बहुत अच्छा है। क्या करते हैं आप? क्या करते हैं? ये जो है पुस्तकालय अध्यक्ष हैं, इन्होंने जीवन भर पुस्तकें पढ़ी है, इसलिए वाक्य बनाना आता है। बोलो गौ माता की, हर हर मां। धन्यवाद साहब, बहुत अच्छा। देखो सुनो, ध्यान से सुनो, आप समझो बातों को। हमने कहा इन 3 शब्दों का वाक्य बनाओ। वाक्य बनाने का अर्थ की बात नहीं है अभी कि आपके अनुरूप है, अभी तो हमने वाक्य बनाना है। अब अर्थ सही है कि गलत है वो बात की बात है, उस पर मत जाओ। अभी हमने कहा था कि हमने आपको 3 शब्द दिए, गाय, घमंड और भगवान का, ठीक है। अब इसका वाक्य बनाया आपने कि क्या बनाया था? भगवान का, हाँ, जिसने गाय का घमंड किया वो भगवान का हो गया, ये वाक्य बनाया। आ गई समझ में? मतलब ध्यान से सुनो, गाय का घमंड। अब देखो शुद्ध वाक्य आपने थोड़ा घुमा फिरा के बनाया, अब जो सही वाक्य बनेगा वो सुनो। गाय का, बोलो, घमंड व्यक्ति को भगवान का बना देता है। ये शुद्ध, ये है शुद्ध वाक्य। मतलब अच्छा देखो, और चीज का अगर तुमको घमंड है तो तुम भगवान के नहीं बन सकते। अगर तुम्हें पैसे का घमंड है तुम भगवान के नहीं बनोगे। तुम्हें रूप का घमंड है, तुम भगवान के नहीं हो सकते। बोलो, अगर तुम्हें जमीन जायदाद, किसी पढ़ाई लिखाई, पद प्रतिष्ठा, किसी चीज का भी घमंड है तो आप भगवान के नहीं हो सकते, क्योंकि घमंड आदमी को गिराता है। घमंड का काम है व्यक्ति को गिराना। लेकिन दुनिया में भाई साहब, बहन जी, एक घमंड ऐसा है जो अगर आप घमंड करेंगे तो आप भगवान के बन जाएंगे। और वो घमंड किसका है? क्या कमाल है। हम लोग जो है ना, सुनो, कलकत्ता के पास हावड़ा है, हावड़ा, वहाँ बड़े पढ़े लिखे लोग थे, वो हमको ले गए, हम गौ कथा में गए थे वहाँ। सुनो, सुनिए सुनिए मत, सुनो। तो वो लोग हमको ले गए हावड़ा में, तो वहाँ श्रीमद् भागवत चल रहा था। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी श्रीमद् भागवत पे बोलना, गाय पे मत बोलना। कई लोग होते हैं ना। तो हमने ये अर्थ किया, बड़ी बड़ी 10-10 विषयों के आचार्य थे वहाँ बैठे। जब व्यासपीठ ने ये अर्थ दिया वहाँ, तो देखते ही रह गए।
जबकि उनका ये निर्देश था कि गाय पे मत बोलना। हमने कहा भाई अर्थ तो करना है, गाय पे नहीं बोलेंगे, लेकिन अर्थ करेंगे। एक जगह और जगह हम कहीं दक्षिण भारत में कोई हमको गायत्री पीठ में ले गया, सुनो, तो कहा कि महाराज जी गाय पे मत बोलना। ध्यान दो, कई लोग ना परीक्षा लेते हैं, देखते हैं ये अपने विषय को छोड़ते हैं कि नहीं। तो हमने कहा बिल्कुल नहीं बोलेंगे। तो अब आप ये बोलो किस पे बोलना है? बोला गायत्री पे बोली। गायत्री शक्ति पीठ ये था, वहां लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ था? हाँ, तो बोला इस पे बोलो, बस गाय पे मत बोलिए। तो हमने कहा ठीक है बोलते हैं। तो हमने कहा ये शब्द आपने यहां लिखा हुआ है, गायत्री बोलो, शक्ति पीठ। अब हम इसका, क्योंकि किसी भी शब्द को इधर उधर करने का अधिकार हमको है, तो अब हम अर्थ करेंगे। तो हमने कहा गाय, गायत्री में गायत्री का गाय ले लिया है ना, गाय। अब क्या छूटा? त्रि छूट गया ना, उसको रखो अभी। गाय पीठ त्रि शक्ति। गाय की पीठ में तीनों शक्तियां हैं। साष्टांग दंडवत प्रणाम किया उन्होंने, बोला कमाल है साहब। गाय की पीठ में तीनों शक्तियां हैं, ये अर्थ बनता है गायत्री शक्ति पीठ का। तो देखते रह गए हो, बोला ये तो घुमा फिरा के सब गाय ही हो गया। बहुत ध्यान दीजिए, इस देश की हर चीज में गाय है। वेद माता कौन है? गायत्री। और गायत्री कौन है? वही तो चल रहा आज प्रश्न, गाय है। तो विश्वरथ राजा कौन वाला बन गया? गाय वाला। और विश्वरथ जैसे गाय वाला बना, वैसे वो विश्व का मित्र हो गया। विश्व का क्या हो गया? और विश्वामित्र दुनिया का सबसे बड़ा ऋषि है। किस मंत्र का? गायत्री मंत्र। अब गायत्री मंत्र को लो, तत् बोलो, सवितुः। जो ओम भूर्भुवः स्वः वो व्याहृति है, वो हर जगह लग सकता है। मंत्र यहां से चालू होता है, तत्सवितुः। उसमें सूर्य है। सवितु का मतलब सूर्य। तो गाय में सूर्य है, क्योंकि गाय की पीठ में सूर्य है। सूर्य केतु नाम की नाड़ी। बहुत ध्यान दो, कमाल है। इसीलिए तो इस देश में सबसे पहले व्याकरण पढ़ाया जाता था। अब किसका व्याकरण नहीं है? भाई देखो, वकालत वही कर सकता है। वो बेटी जो जिसके पास डिग्री है, कहाँ गई वो? आज आ रखी है, हाँ वो पीछे। डॉक्टर वही हो सकता है जिसके पास डिग्री है। लेकिन इस पीठ पर बैठने के लिए कोई पूछता है कि क्या आपके पास डिग्री है? बोलो नहीं, बस। अब व्याकरण पढ़ा नहीं है तो गड़बड़ कर देगा, अर्थ का अनर्थ कर देगा। इसलिए हमारे यहां व्याकरण है, व्याकरण से अर्थ निकलेगा। तो सवितुः सूर्य। गाय की पीठ में क्या है? बोलो, सूर्य है। गाय की पीठ विलक्षण है। आप पतिदेव की पीठ पर मालिश करो, शाम को करना। आज अगर 15 मिनट पति की पीठ पर मालिश करने से बीपी हाई ना हुआ तो गारंटी है। पक्का। अच्छा कुछ नहीं, जो माताएं तुम्हारे आगे माता बैठी है उसकी पीठ पर थोड़ी देर, और जो भाई लोग उनके आगे भाई बैठे हैं उसकी पीठ पर, अगर अब यहां हाई हो जाएगा पक्का। दुनिया में ऐसी कोई पीठ नहीं है जिस पर हाथ फेरने से बीपी नॉर्मल होता हो। एक ही पीठ है जिस पर हाथ फेरने से बीपी नॉर्मल होता है, और वो पीठ गाय की पीठ।
बोलो गौ माता की मां। तो बीपी हाई किस किस का है? और कम से कम बीपी हाई वाले तो हाई कभी मत बोलना। आप यहां गौधाम में आइए, जो भारतीय नस्ल की गाय है उसकी पीठ पर 21 बार हाथ फेरो। सच कह रहा हूं। हम लोग आस्था पर चल रहा था, सीधा प्रसारण चल रहा था जोधपुर राजस्थान से, बहुत ध्यान दो। तो एक नौजवान दिल्ली का और हमारे आगे आकर के बैठ गया। हम जगह जगह बताते रहते हैं इस अनुभव को। ए महाराज जी, तू बोलता है ना कि गाय पे हर चीज की दवा है, हर ठीक हो जाती है हर बात, मेरे को ठीक कर। हमने कहा तुझे क्या हुआ? बोला मेरा बीपी हाई है। और वहाँ जो आयोजक लोग थे उन्होंने गाय को रखा हुआ था पांडाल में, सजाई हुई थी। शायद आप लोगों में किसी ने देखा वो कथा, उसमें गाय, हाँ देखो वो भाई दर्शन जी हाथ खड़ा करें, वो देखी थी कुसुम जी ने भी। तो गाय सजी हुई थी और बड़े बड़े सिंग वाली, राजस्थान में जैसे होती हैं गाय। तो हमने कहा भाई, आयोजकों को कहा पहले इसका बीपी नापो। उसके बाद उसका नापा गया, तुरंत मशीनें आई और उसके बाद 21 बार केवल गाय की पीठ पर व्यासपीठ ने उस व्यक्ति से हाथ फिरवाया। 21 बार में उसका बीपी नॉर्मल हो गया। 2.5 मिनट लगा केवल, बस 2.5 मिनट बाद फिर नापा तो नॉर्मल हो गया था। कमाल है। तो तत् बोलो सवितुः। आपके घर में सूर्य है, आपके घर में, ऊपर नहीं, ऊपर वाला सूर्य तो बहुत दूर है। तुम्हारे घर में सूर्य है, लेकिन वो कहाँ है, किसकी पीठ में है? जोर से बोलो। एक बार गाय की पीठ पर हाथ फेर लो तो तुमने हाथ किससे मिला दिया? सूर्य से। कमाल है साहब। जो सूर्य से हाथ मिलाएगा वो एरू गैरू नथु खैरू से हाथ मिलाएगा। आजकल के लोग हेलो, माता लोग रसोई में हेलो। हमने कहा बहन जी हिला हिला के उस चावल का, जिसने पहले पहले फोन का निर्माण किया उसकी प्रेमिका का नाम था हेलो। तुमको क्या हो गया? तुम क्यों कर रहे हो हेलो हेलो? उस बेचारे ने किया, उसको जरूरत थी, तुम्हें क्या है? तुम बोलो रसोई से, अगर आ भी जाए फोन, मां। एक बहन बोले अगर पति का आवे तो। हमने कहा कोई पाप लग जाएगा क्या? कम से कम आधा घंटा हंसेगा, टेंशन में होगा तो मुक्त हो जाएगा। बोलेगा कमाल है, क्या बोली, बहुत भोली है। इसलिए क्या बोला फोन पे? जरा हाथ खड़ा करके बोलो। ये निवेदन है माताओं से, साहब आज के बाद फोन उठाएंगी तो क्या बोलेंगी? कमाल हो जाएगा, तुम्हारे घर का सब कुछ बदल जाएगा। अब करके देख लो। जहां देखा कि एक मेहमान आया तो उस दिन कांच के गिलासों की तो गई, अब नहीं होता। तो इसलिए जब तुम गाय की पीठ पर हाथ फेरते हो तो तुम सीधे हाथ मिला रहे हो किससे? सूर्य से। आपको पता है रामचरितमानस में जो केवट की कथा है, केवट ने जब राम जी को पार कर दिया तो उसने आंख पे पट्टी बांध दी। राम जी ने कहा क्या कर रहे हो? बोला यार जिन आंखों ने इसको देख लिया उस आंखों से दुनिया क्या देखनी। समझ रहे हो? कमाल है। जिन हाथों से सूर्य के साथ हाथ मिला दिया उस हाथ को सामान्य व्यक्तियों से मिलाएंगे हम? क्योंकि हमारा हाथ, बोलो हमारा हाथ, अपना हाथ जगन्नाथ, और जगन्नाथ के हाथ नहीं है। आप जाना उड़ीसा जाओ, पूछो जगन्नाथ से कि तेरा हाथ कहां है, बोला तेरे पास है। इसलिए हमारा हाथ किसका हाथ है? और जगन्नाथ के बराबरी का कौन है धरती पर? सूर्य।
क्योंकि जगन्नाथ भी भगवान है और सूर्य भी। तो हाथ हमेशा बराबर वाले से मिलना चाहिए कि नहीं? हाथ हाँ ना बोलो। बेटा बाप से हाथ मिलाए तो जमेगा क्या? पिता का चरण हो और पुत्र का हाथ हो, माथ हो, तो जमेगा। इसलिए ये हाथ भारतीयों के हाथ में कौन है? कौन किसका हाथ है? ये जगन्नाथ। इसलिए जगन्नाथ के समकक्ष इस धरती पर कौन है? सूर्यनाथ। और सूर्यनाथ से हाथ मिलाने के लिए ऊपर जाओगे तो पहुंचोगे? ऊपर ही पहुंच जाओगे फिर तो। इसलिए अगर हम गाय की पीठ पर हाथ फेरते हैं तो सीधा सा मतलब है हमने सूर्य के साथ हाथ मिला दिया। बोलो कितनी बड़ी बात है साहब। अगर आज हमारे यहाँ मुख्यमंत्री जी आ जाए, मान लो, अच्छी कल्पना करने में कुछ खराब हो रहा है क्या? और मुख्यमंत्री जी आए और उनके साथ जो है आप 5-7 लोग माता बहनें या भाई लोग हाथ मिला दें और कल अखबार के फ्रंट पेज पर जो हमारे मीडिया वाले भाई हैं वो फोटो छाप दें, तो जो हाथ मिला रहे हैं मुख्यमंत्री जी से और उनका फोटो फ्रंट पेज पर आ जाए तो मुझे लगता है 1 महीने दिन तक तो उनका खाना और धरती ही छूट जाएगी। ऊपर ही ऊपर, आ बहन जी आज का अखबार देखा। किससे हाथ मिला रहा हूं? सूर्य से। समझ रहे हो? तो जब आप एक प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से हाथ मिलाने से इतने उछल रहे हो तो इस देश का हर व्यक्ति, हर माता बहन सुबह उठ करके सीधे हाथ किससे मिलाती थी? सूर्य से। इसलिए उसकी क्या स्थिति होती होगी सोचो जरा, विचार करो। तत्सवितुः, ये गायत्री मंत्र चल रहा है। वरेण्यम, इसका वर्ण करो। किसका? जिसमें सूर्य है, इसका वर्ण करो। हमारे यहाँ जब पूजा पाठ में बैठते हैं तो वर्ण करते हैं, ये धागा बांध दिया जाता है, इसको बरणी का धागा, लगभग सबका बंधा हुआ। तुम्हारा शास्त्र कहता है वर्ण करो। किसका वर्ण करो? अगर मानव में मानवता चाहते हो तो वर्ण करो। किसका? गाय का। आज से तुम सब जितनी बहनें भाई लोग यहाँ बैठे हैं, आज से कसम खा लो हमने वर्ण कर लिया इष्ट के रूप में। किसका? गाय का। इष्ट तुम्हारी गाय है, वर्ण करो। वरेण्यम। क्या करेगी ये गाय तुम्हारे जीवन में? भर्गो देवस्य, भर्गो देवस्य, तुम्हारे जीवन के अंधेरे को दूर कर देगी और तुम्हारे जीवन में प्रकाश भर देगी। क्या भर देगी? प्रकाश। सत्वगुण प्रकाश है, रजोगुण पर्दा है और तमोगुण अंधकार है। बहुत ध्यान दो। सत्वगुण क्या है? उजाला। रजोगुण क्या है? व्यवधान। तमोगुण क्या है? अंधकार। अगर तुम सात्विक बन गए तो क्या आ गया तुम्हारे जीवन में? प्रकाश। तो प्रकाश किसके पास है? सत्वगुण। और सत्वगुण किसके पास है? बोलो जोर से। गाय के पास है। इसलिए गाय से जुड़ोगे तो तुम्हारे जीवन में प्रकाश हो जाएगा, सत्वगुण आ जाएगा। धीमहि क्या अर्थ है? इसका अर्थ तुम करते हो ध्यान करो, लेकिन हमारी व्यासपीठ बोलती है ध्यान रखो। क्या समझे? ध्यान करने का युग सतयुग है, ये कलयुग है। ये ध्यान करने का नहीं, ध्यान रखने का युग है। बोलो गलत है तो बोलो। ध्यान रखो। किसका? गौ माता का। धन्यवाद आप सब लोगों को, भाई बहनों को। बहुत हमारे श्रोता कम होते हैं लेकिन इनमें दम होता है, ऐसी तन्मयता से। इसलिए कलयुग भी डरता है जब कहीं गौ कथा का आयोजन होता है। सच कह रहा हूं आपसे। वो कहता है मेरा राज उखड़ने वाला है अब। अगर कालका के लोग यहाँ 40-50 हजार लोग आते तो कलयुग को अगर बुखार न चढ़ता तो गारंटी थी।
क्या करें, क्या करें। ऊधो करमन की गति न्यारी, उजरो पंख दियो बगुलन को, कोयल कीनी कारी। जिस बगुले को काला बनाना था उसको गोरा कर दिया, और जिस कोयल को गोरा करना था उसे काला कर दिया। करमन की गति न्यारी। कहां भीड़ हो रही है, कहां भीड़ हो रही है, आप देख रहे हैं, आप सब पता जानते हैं। जहां तुम्हें सत्य से दूर किया जा रहा है वहां भीड़ है। जहां तुम्हारा संबंध सत्य से जोड़ा जा रहा है, अगर ये कथा पूरा देश सुन ले, जरा कल्पना करो, अच्छी कल्पना करना कोई पाप तो नहीं है, कल्पना करो कि पूरा देश ये गौ कथा सुन ले, तो बोलो क्या हो जाएगा देश में। वही देश आ जाएगा जो संपूर्ण विश्व का गुरु था, जहां हर व्यक्ति ऋषि था। ये पापाचार, ये अनाचार, ये दुराचार सब खत्म हो जाएगा। हां, जब आचार नहीं है, तब भ्रष्टाचार है, दुराचार है, अनाचार है। इसलिए 2 दिन अभी बचे हैं, देख लो। हमने कल भी बोला था कि तुम्हारे पास अगर कोई साधन है तो लाओ ना उस पे भर के। क्या है, ये बातें बार बार मिलेंगी क्या? ये सूत्र तुम्हारे जीवन को बदलने वाले सूत्र हैं। ये ऐसे थोड़ी मिल जाएंगे। कहां है? बार बार हमको ये भी कहना पड़ता है कि अरे भाई, हमारी व्यासपीठ ने 30 वर्ष तक राम कथा, भागवत कथा सुनाई। ये सब हमको क्यों करना पड़ता है, क्यों कहना पड़ता है? इसलिए कहना पड़ता है, जब 20 सेक्टर के, चंडीगढ़ के 20 सेक्टर के मैदान में आज से 30 साल पहले राम कथा हुई थी, तो उस कथा में लाखों लाखों रुपए तो प्रचार में ही लगे थे। पता कर लेना। 1995 में दिल्ली के लाल किला मैदान में जब राम कथा हुई थी तो 35,000 लोग थे। रिकॉर्ड है हमारे पास, 35,000। लेकिन गाय को पकड़ने का मतलब यह है कि तुम भाग जाओ। संपूर्ण कथाओं का सार है गौ कथा। संपूर्ण वेदों का सार है गौ कथा। संपूर्ण सत्कर्मों का फल है गौ कथा। समझो भाई बहन, करो। ये नहीं कि कथा सुनने के बाद यहां से बहनें उठी और अपना साल ऐसा झाड़ती, बोलो ले तेरी कथा, हम चले अपने घर। अब यही झाड़ दिया, हमें वापस कर दिया कि ले तेरा तुझको, फिर चौपाई भी सुनाए, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। कमाल है। बोलो गौ माता की मां। थोड़ा हाथ खड़ा करके बोलो। धीमहि। ध्यान रखो, ध्यान रखो। किसका? गाय का। गाय का अर्थ है जिसे गाया जाए। हमने बोला था कि 24 अर्थ हैं गाय के। जिसे ऋषियों ने गाया, जिसे मुनियों ने गाया, जिसे संतों ने गाया। अरे जिसको गाने के लिए भगवान भी इस धरती पर आया। जब वृंदावन के ग्वाल बाल कन्हैया से कहते हैं कान्हा वो गाय की कथा सुनाना, तो कृष्ण रोते हैं। फिर बोला गाय के बारे में जानता तो हूं, लेकिन गौ कथा सुनाने का साहस नहीं कर पाता। बोलो, सोचो। श्री कृष्ण के श्रीमद् भागवत के अंदर 3 नाम प्रसिद्ध हैं, गोविंद, माधव, दामोदर। इसलिए आज भी भागवत कथा के वक्ता गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, इन शब्दों का उच्चारण करते रहते हैं। गोविंद दामोदर माधवेति। कहां पढ़े, कब रखा ये नाम? श्री कृष्ण का गोविंद नाम कब पड़ा, दामोदर नाम कब पड़ा, माधव नाम कब पड़ा? पता करो।
जब श्री कृष्ण गाय चराते हुए वृंदावन में एक पेड़ के नीचे बैठे, आह क्या दृश्य है। एक गौ आती है, श्यामा गाय, क्या उसका कंधा उठावा, क्या उसकी गलकंबल, लंबी पूंछ धरती को छू रही है, लंबे श्रृंग सींग, करुणा उसकी आंखों में, जीवन की रेख को बदलने वाली धूल है उस गौ के चरण की धूल। और कृष्ण के, छोटा सा कृष्ण, 6 वर्ष का कृष्ण, और गाय ने अपने पीछे के दोनों पैर खोल दिए हैं और कृष्ण को अपने नीचे ले आई है, और चारों थनों से, गाय के थनों से दूध गिरने लगा है। और जब दूध कृष्ण के ऊपर गिरा है तो इस दृश्य को देख करके ब्रह्मा का ब्रह्मलोक छूट गया है। बोलो। दौड़ता हुआ ब्रह्मा वृंदावन आया और कहा, कान्हैया कमाल का दृश्य है, मैं चाहता हूं, आज फोटोग्राफर बन करके आया हूं, इस सीन को अपने कैमरे में कैद करना चाहता हूं, लेकिन बिना आपकी अनुमति के ये नहीं हो सकता, अनुमति दीजिए, ब्रह्मलोक का ब्रह्मा आपका ये फोटो खींचना चाहता है। कमाल है। ये है हमारे प्रेस रिपोर्टर, धन्यवाद दो इनको, तालियां बजाओ। भाई साहब जरा खड़े उठो यार, कमाल है, आपने ब्रह्मा का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ताली बजाओ, जहां बजानी वहां तो बजाते नहीं। मैं तुम्हारा ये सीन कैद करना चाहता हूं। कृष्ण ने भी इशारा कर दिया, कर बाबा कर। कमाल है, फोटो तो गाय का आना चाहिए और गाय के नीचे मेरा चित्र आ जाए जिसमें गौ के थनों से दूध गिर रहा है, तो ये मेरा सौभाग्य होगा। ब्रह्मा एक नहीं हजारों चित्र खींच ले, क्योंकि इस चित्र के लिए ही तो मैं धरती पर आया हूं। गोविंद गोविंद, क्या नाम रख दिया? नाम किसने रखा? ब्रह्मा ने। क्योंकि जिसके ऊपर गाय के दूध का अभिषेक हो रहा हो उसे गोविंद कहते हैं। बोलो, तुम्हारे घर में तो थैली का दूध है, शिव जी को भी खराब कर दिया थैली के दूध चढ़ा चढ़ा करके। इसलिए अब उज्जैन में पुजारियों को कहना पड़ रहा है कि इतने दूध से ज्यादा अब कोई नहीं चढ़ाएगा। यहाँ पता है आपको, बोला शिवलिंग घट, ज्यादा दूध नहीं चढ़ेगा, क्योंकि शिवलिंग घट रहा है। थैली के दूध से शिवलिंग घटेगा क्या? गुप्त हो जाएगा, चिंता ना करो। और गाय का दूध पड़े तो शिवलिंग खड़ा हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा। इसलिए नाम दिया गोविंद। क्या नाम दिया? जिससे गाय के दूध से जिसका अभिषेक हो रहा है वो गोविंद है। गोविंद है। दूसरा नाम क्या है? दामोदर। क्या नाम है बोलो? दामोदर का कब पड़ा नाम पता? जब श्री कृष्ण ने घर में ही चोरी करी है। लगा कि गोपियों का मन तो चुरा लिया, माँ का मन लगता है ज्यादा गृहस्थी में फंस गया है, इसलिए अब इसका भी चुराना पड़ेगा। इसलिए कृष्ण ने घर में ही चोरी करी है। ये सामान्य चोरी नहीं है, मन की चोरी है, ये दिल की चोरी है। वृंदावन की गोपियां रात खुलते ही यशोदा के आंगन में खड़ी हो जाती हैं, तो यशोदा दरवाजा खोल के देखे तो बोला, अरे क्या हो गया तुमको? क्या हुआ? चोरी हो गई क्या? रात भी नहीं खुलने देती हो, क्यों आई हो यहां? अब गोपियां क्या बोले कि हमारा दिल चोरी हो गया है? ये कोई बोलने की बात होती है क्या? इसलिए गोपियां इधर उधर देखती हैं। तो कुछ देवियां जो गोपियों की सेवा में हमेशा खड़ी रहती हैं, और खास करके लक्ष्मी और सरस्वती, जो चाहती हैं कि गोपियां कभी हमें आदेश करें, तो सरस्वती दाहिनी तरफ है और लक्ष्मी बाईं ओर है। तो जैसे गोपी ने दाहिनी तरफ देखा तो सरस्वती खड़ी है, कहती है, गोपी बोल, मेरे को आज्ञा दे, मेरी सेवा ले, आज जरूरत है, क्योंकि तेरे सामने सवाल है, प्रश्न है, उत्तर मैं दूंगी, मैं सरस्वती हूं। गोपी ने कहा, ठीक है, बैठ जा मेरे कंठ में। और सरस्वती उठ करके सीधे गोपी के कंठ में बैठ गई और बोली, बोल यशोदा, क्या सवाल है, प्रश्न क्या है? यशोदा ने कहा, क्या चोरी हुआ है?
सरस्वती ने कहा माखन चोरी हुआ है। क्योंकि इसे बोलना आता है, ये थोड़ी बोलेगी दिल चोरी हुआ है। जो सरस्वती है इसे तो बोलना आता है। माखन चोरी हुआ है तेरे घर में। माखन, बच्चे हैं 8 और गाय है 1 और तेरे घर में मक्खन है। इतने में दूसरी गोपी आगे बढ़ती है, कहती अरे यशोदा, तेरा कन्हैया घर में आता है, माखन चुराता है, सच बताएं हमें बहुत अच्छा लगता है। तो बोला फिर क्यों आई हो? बोला आई इसलिए है कि अपने आप खाए तो हमें बहुत अच्छा लगे, लेकिन ये दूसरों को खिलाता है, हमें बहुत तकलीफ होती है कि हमारा माखन दूसरों को क्यों दे रहा है। यशोदा बोले मेरा लाला, अरे मनुष्य है, मनुष्य वही होता है जो बांट के खाता है। इतने में तीसरी गोपी आती है, कहती यशोदा तेरा कन्हैया बांट के खाए तो हमें और भी अच्छा लगता है, लेकिन दर्द तो तब होता है जब तेरा कन्हैया मक्खन बंदरों को खिलाता है। तो फिर यशोदा बोले ए कन्हैया ये क्या करते हो, मक्खन और बंदरों को क्यों खिलाते हो? कन्हैया बोले माँ गर्दन नीचे कर तो बताऊं सारी बात। तो यशोदा गर्दन नीचे करती है, कन्हैया माँ के कान पे बोलते हैं माँ इन बंदरों का कर्जा है मुझ पे, और मनुष्य जीवन कर्ज उतारने के लिए मिला है। गायों का कर्ज उतार रहा हूं, लेकिन खास करके ये बंदरों का कर्ज भी मुझे उतारना पड़ रहा। बोला ये कर्जा बंदरों का कब चढ़ गया? गाय का तो है ही, सब पे है, लेकिन बंदरों का कर्जा कब से चढ़ा? बोला माँ मेरा एक जन्म हुआ है, उसमें मुझे राम कहते थे लोग, और मुझे वनवास जाना पड़ा, और वहां मेरी भार्या का हरण हो गया, और फिर जब मैं भटक रहा था तो बंदरों ने मेरी जंगलों में बड़ी मदद करी माँ, इसलिए ये कर्जा उतार रहा। कमाल है, कमाल। समझ रहे हैं आप? तो गोपियों के माखन चोर को आज यशोदा ने बंद कर दिया, और जब यशोदा ने कृष्ण को बंद कर दिया तो कृष्ण मिट्टी खाने लगे, और जब मिट्टी खाने लगे तो यशोदा को और क्रोध आया और कहा कि अब मैं तो इसे ठिकाने लगाऊंगी। तो यशोदा जी एक दिन कृष्ण को बांधना चाहती है, संपूर्ण घर की रस्सियां लाई, लेकिन कृष्ण को बांध नहीं पाई। आखिर में एक गोपी आई, उसने कहा माँ अगर इसे बांधना है तो दाम उस रस्सी को कहते हैं जिससे गाय बांधी जाती है। तेरे घर में तो वो रस्सी है जिससे गाय बनती है, और वही रस्सी है दुनिया में जो भगवान को भी बांध सकती है। इसलिए आप सब अपने पास कौन सी रस्सी रखो? गाय बांधने वाली रस्सी। सोचो, इसलिए जब गाय की रस्सी से कृष्ण बन गए तो नाम पड़ गया दामोदर। बोलो दामोदर भगवान। तीसरा नाम श्रीमद् भागवत के अंदर माधव नाम है, और कृष्ण जब वृंदावन के अंदर गायों के पीछे पीछे भागते हैं, मां बोलो मां। धव का अर्थ दौड़ना है। धव का अर्थ कौन है? धव शब्द धावती, सा धावती, वहां माता भाग रही है। धावन का अर्थ दौड़ना है। तो मां बोलो धव, धव यानी दौड़ना, और मां यानी मां। मां के पीछे मां कहता हुआ, मां कहता हुआ जो दौड़ रहा है वृंदावन में, इसलिए ब्रह्मा ने यहां भी आकर के नाम रख दिया माधव। तो सारे नाम गाय से ही इस देश में पड़े हैं। हम सब लोग, ये गौ कथा विशिष्ट है, विलक्षण है। आप सब, हम सब का ये सौभाग्य है। 3 दिन निकल गए हैं, 2 दिन बचे हैं, कल और परसों। परसों का जो दिन है वो सुबह 10 बजे से कथा होगी, इसलिए जो 2 दिन बचे हैं, अवशिष्ट हैं, हम चाहते हैं कि पूरा काल का और पिंजौर उमड़े, अपने रिश्तेदार, अपने संबंधी। ये बात बार बार कहाँ मिलेगी आपको?
बोलो, राम कथा और भागवत कथा के इस देश में 3.5 करोड़ वक्ता है। हाँ, सर्वे हुआ है। इसलिए गौ कथा दुर्लभ है, आसान नहीं है। आज हमारे ललन भाई कौन हैं, जरा खड़े उठे। ललन भाई पीछे हमारी, आइए आगे आओ, आगे आओ भैया। ललन भैया जो अपनी गौ माता की 365 की कड़ी है उसमें जुड़े हैं, और हम चाहते हैं कि 2 दिन में सभी लोग उस 365 मनके की माला में जुड़े और हम गौ माता के लिए कुछ कर सके। गौ को प्रतिष्ठा, हमारा एक ही नारा है कि गाय को राष्ट्र माता का सम्मान मिले। आइए सब आइए, बहुत ललन भाई ऊपर आ जाओ। तो कल भी हमने निवेदन किया था, आज कुछ लोग हम बैठे थे वहाँ अपने शर्मा जी के घर में, एक बार तालियां बजाओ। तो वहाँ प्रश्न उठा कि ये धेनु मानस के बारे में कुछ बताओ। तो हमने एक दृष्टांत दिया कि भाई इस देश में तुलसी जी ने रामचरितमानस लिखा, बहुत ध्यान दो। तो इस देश के विद्वानों ने ऐतराज़ किया कि हम नहीं मानते, ईर्ष्यावश, क्योंकि रामचरितमानस जो पढ़ लेगा उसको सब सनातन धर्म के बारे में पता लग जाएगा। समझ रहे हो, आपके घर में, सबके घर में रामचरितमानस होगा। तो बाद में विद्वानों ने, पंडितों ने ये शर्त रखी कि अगर शिवजी इस पे साइन कर दे तब हम इस ग्रंथ को मानेंगे। इतनी बड़ी शर्त रख दी। अब शंकर जी किस किस के ग्रंथ पर साइन करने के लिए आएंगे बताओ। लेकिन आपको आश्चर्य होगा, काशी विश्वनाथ जो वाराणसी है, वहाँ तुलसीदास जी की रामचरितमानस पर शंकर ने आकर के साइन किया। ये विलक्षण घटना घटी इस देश में। मेरे भाई बहन, ये धेनुमानस, ये इसकी रचना हिमालय के ऋषियों ने करी है। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे हाथ लग गई है। और ये वो ग्रंथ है जिसने इस देश में गौ कथा की आधुनिक युग में शुरुआत करी है। ये है इस ग्रंथ के लिए शरण जी विदेश में गए थे, गौ कथा को लेकर। हम नहीं गए थे, आप गए थे। तो एक माता विदेश में इस ग्रंथ को सिर पर रख करके नाच रही थी। तो शरण जी ने व्यासपीठ से उसे पूछा कि ऐसा क्या मिल गया। तो कहा, जिस ग्रंथ के लिए मैं पूरे भारत में घूमी और मुझे नहीं मिला, आज मुझे वो यहीं अपने विदेश में मिल गया, इसलिए मैं नाच रही हूँ, क्योंकि अब मुझे हर प्रश्न का समाधान। तो इसमें वेद में, पुराण में, धर्मशास्त्र, उपनिषद में जो लिखा है वो सब इस ग्रंथ में गौ माता की कृपा से। तो ये ग्रंथ हिमालय के ऋषियों का प्रसाद है। ये प्रसाद हमें मिल गया। जब हम इस ग्रंथ को लेकर के काशी शंकर जी को सुनाने के लिए गए, तो काशी का जो विद्वत परिषद है, मतलब संपूर्ण दुनिया का सबसे बड़ा विद्वानों का जो परिषद है, उस विद्वत परिषद ने कथा मंडप में आकर के इस ग्रंथ को अपना प्रमाण पत्र दिया, जिसमें लिखा हुआ गौ कथा को लेकर के गए तो स्वयं जहाँ जमदग्नि ऋषि की गाय चरती थी कामधेनु माता, उस जंगल में जब हम भ्रमण कर रहे थे तो वहाँ स्वयं कामधेनु का चरण चिन्ह, उस चरण चिन्ह ने भी इस ग्रंथ पर मुहर लगा दी है। ये बनावटी नहीं है कि किसी कारीगर ने बना दिया हो, ये नेचुरल है। तो इसलिए इस ग्रंथ पर लौकिक मुहर भी है और अलौकिक मुहर भी है। इसलिए हम चाहते हैं हर घर में, पूजा घर में, ऐसे ही जहाँ तहाँ मत रख देना इस ग्रंथ को, और नित्य आप इसका पाठ करें, और धीरे धीरे हर घर तक धेनुमानस पहुँचे। और बहनें धेनुमानस के प्रचार प्रसार के लिए मंडलियाँ बनाएं, और आज इस घर में करें, कल उस घर में करें, 1 घंटा, क्योंकि 5 सर्ग हैं इसमें, 5 सर्गों का पाठ करेंगे तो पूरा दिन लगेगा, रात भी लगेगी। यानी अखंड पाठ अगर करेंगे तो 24 घंटा लगेगा। लेकिन आप 1 सर्ग का पाठ करें तो लगभग डेढ़ घंटा लगेगा या 2 घंटा लगेगा। तो और इसको आज के इसके लिए कुछ भी नहीं करना है। आज इस बहन ने कहा मेरे घर में धेनुमानस का
हमने परसों भी कहा था, आज फिर से कह रहे हैं कि एक माता आंध्र प्रदेश में है जिसने 43 घरों में, जिन लोगों के 20-20 साल हो गए थे, घर में बाल बच्चे नहीं थे, उनके घरों में धेनुमानस का पाठ करके उनके घरों में संतान हुई है। उसने हमको रिपोर्ट भेजी है। आंध्र प्रदेश, कहाँ आंध्र प्रदेश, दक्षिण भारत। दक्षिण भारत तक ग्रंथ पहुंच गया, लेकिन उत्तर भारत के लोगों को अभी तक पता ही नहीं है कि जिस ग्रंथ ने इस देश में गौ कथा की हुंकार भरी, वो ग्रंथ धेनुमानस है। इसलिए हमको गौ माता की सेना तैयार करनी है। इस सेना में तगड़े नौजवान हो ऐसा कुछ नहीं है। हमको इस देश में गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाना है। उसमें बूढ़ा भी उतना ही है और जवान भी उतना ही है, क्योंकि कितने सिर गौ माता के लिए खड़े हैं ये देखा जाएगा। बस कितने हाथ खड़े हैं ये देखा जाएगा। आप सबको विधिवत क्योंकि ये कथा ही नहीं है, ये अभियान भी है, ये आंदोलन भी है, और इस देश को बदलने की क्षमता इस गौ माता की प्रतिष्ठा